हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक होगा, ये देखिए, टॉपिक का नाम है सपोज़ आपको 10 एम्पियर का लोड चलाना है किसी वायर के अंदर। ठीक है, मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना पॉइंट। 10 एम्पियर का आपको लोड किसी वायर के थ्रू चलाना है। अब दोस्तों, आपको मान लीजिए कि उस वायर की जो थिकनेस बताई गई है वो आपको बताई गई है 2.5 स्क्वायर mm। ठीक है जी, 2.5 स्क्वायर mm का केबल आपको यूज़ करना है, किसी ने आपको बताया। ठीक है, स्टैंडर्ड रेटिंग के हिसाब से। लेकिन आप क्या करते हो, आप इसकी जगह पे 2.5 की जगह पे 1.5 स्क्वायर mm का केबल लगा देते हो, या फिर आपने क्या किया, 4 स्क्वायर mm का केबल लगा दिया। ठीक है जी, ये आपने या तो लगा दिया 1.5 स्क्वायर mm या फिर लगा दिया 4 स्क्वायर mm। लगाना क्या था आपको, 2.5 स्क्वायर mm का केबल। मतलब कि आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको जो लोड चलाना है उसके हिसाब से आपको 2.5 स्क्वायर mm का केबल लेके आना है, लेकिन आपको मान लीजिए कि नहीं मिला वो, तो आपने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। दूसरे ऑप्शन में या तो आपने 1.5 स्क्वायर mm ले लिया या फिर आपने 4 स्क्वायर mm ले लिया। तो इन दोनों केबल से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हमारे बिजली के बिल पर, या फिर हमारी वायरिंग पर, या फिर हमारे किसी और कॉस्टिंग पर बोल सकते हैं हम। तो इन सब चीज़ों को हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो केबल का साइज़ है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को किन किन पॉइंट्स पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, क्यों हम स्टैंडर्ड केबल साइज़ ही चूज़ करते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा केबल है, ये केबल हमारा, सपोज ये एक केबल है, इस केबल के अंदर हमारा बहुत सारे अंदर रेड येलो ब्लू इस तरीके से हमारे जाते रहते हैं। ठीक है, वायर या कंडक्टर्स बोल रहे हैं हम, कंडक्टर्स इसके अंदर भरे हुए हैं। अब दोस्तों, इसका जो साइज़ है हमारा, ये इसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर mm में, जो कि मैंने अभी बताया भी। ठीक है जी, स्क्वायर mm में मेजर करते हैं। जैसे कि हमारा 2.5 स्क्वायर mm एक केबल साइज होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर mm भी होता है, 1.5 स्क्वायर mm होता है। तो इस तरीके से हमारा जो केबल के साइज़ हैं वो वेरी करते हैं, या फिर 4 स्क्वायर mm हो सकता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे क्या है, केबल के साइज़ वेरी करते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो पॉइंट जानने वाला वो ये है कि अगर हमने मान लीजिए हमारा 2.5 स्क्वायर mm का केबल हमने लगाना था और उसकी जगह हमने लगा दिया अभी 1.5 स्क्वायर mm, तो इससे ये तो पता चल गया कि हमने थोड़ा बारीक वाला, कम थिकनेस वाला केबल लगा दिया है। अब इस कम थिकनेस वाले केबल से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो होते हैं हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेज। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा आई स्क्वायर आर लॉसेज, जो कि हमारे रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, जिसको हम हीट लॉस भी बोलते हैं। हीट जो हमारे यहाँ पे जनरेट होती है वो कॉपर लॉस मल्टीप्लाइड बाई टाइम, मतलब आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर इंटू टी हमारा होता है हीट लॉस, हीट कितना वहाँ पे जनरेट हुआ। तो जो हीट है इसके अंदर हमारा आई इज़ द करंट हो गया, आर इज़ द रेजिस्टेंस एंड टी इज़ द टाइम। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट कितना हमारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब हम कंपैरेटिवली देखते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। मतलब जो ए है हमारा एरिया हो गया, एरिया जो हमारा स्क्वायर mm हम ले रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर mm हमारा वो सरफेस एरिया ही होता है केबल का। तो सरफेस एरिया जो है हमारा, उसके रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रो और एल तो हमारा सेम है, हमने सेम लेंथ उसमें भी ली है और सेम लेंथ बारीक वाले में भी ले ली। लेकिन रो इज़ द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी अगर सेम ही मटेरियल है तो सेम मटेरियल का सेम ही रेजिस्टिविटी होगी। कॉपर का अगर दोनों तार है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम होती है। अगर हम कोई डिफरेंट ले रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, तो उसके लिए हमारा रेजिस्टिविटी चेंज होगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। हम कॉपर का अगर लेना है तो कॉपर का ही लेंगे, थिकनेस हमने खाली उसकी चेंज की है, सरफेस एरिया हमने उसका चेंज किया है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सरफेस एरिया। तो इससे क्या पता चला दोस्तों कि अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो उससे हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया अगर कम कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब देखिए, इससे हमें क्या यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि अगर हम देखें 4 स्क्वायर mm केबल है एक, ठीक है जी, एक हमारा हो गया 2.5 स्क्वायर mm केबल, और एक हमारा हो गया 1.5 स्क्वायर mm केबल।
ठीक है। तो इन तीनों में अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों में क्या लग रहा है, 4 स्क्वायर mm का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, सबसे कम, ठीक है। उसके बाद हमारा 2.5 स्क्वायर mm का रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारा 1.5 का रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ही ज़्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई कर देते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना कम रेजिस्टेंस और उतना ही हमारा I²R लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब I²R कम हुआ, I²R कम हुआ, इसका मतलब हीट लॉस कम हुआ, क्योंकि हीट किस पे डिपेंड कर रही है, I²R पे ही। तो इसका मतलब I²R कम तो हीट कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोटा केबल होगा उतना ही वो कम हीट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा थिकनेस का हम केबल यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर लोड चलाने के अंदर लिए, तो उतना ही हमारा कम हीट लॉस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, लार्ज थिकनेस गिव्स लेस हीटिंग इफेक्ट या फिर हीट लॉस, ठीक है जी। जितना ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही कम हीट लॉस होगा। तो इससे ये समझ में आया आपको कि अगर हमने 2.5 स्क्वायर mm की जगह पे 1.5 स्क्वायर mm का केबल यूज़ किया तो उस केस में हमारा लॉसेस बढ़ जाएंगे, हीट लॉस बढ़ जाएगा। तो उससे हीट लॉस बढ़ने से क्या क्या नुकसान होंगे, पहली चीज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि हीट लॉस ज़्यादा होगा तो उसमें हमें पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी हम उससे ले रहे होंगे मीटर से। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा जो केबल है उस केबल का इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जो उसके ऊपर परत चढ़ी होती है ना प्लास्टिक जैसी, वो हमारा इंसुलेशन है। अब वो अगर हम कम थिकनेस का यूज़ करेंगे और उसको ज़्यादा करंट पे यूज़ करेंगे तो इंसुलेशन ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इंसुलेशन हमारा जल्दी ब्रेक होगा, लाइफ कम हो जाएगी उसकी। तीसरा हमारा क्या पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये कि अगर हमारी जो हीट लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हीट लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड केबल यूज़ कर लेते हैं तो हीट लॉस बढ़ने की वजह से हमारा जो केबल है वो मेल्ट भी हो सकता है, ठीक है। केबल हमारा मेल्ट भी हो सकता है उसका इंसुलेशन, और मेल्ट होने के केस में ये किसको जन्म दे सकता है, शॉर्ट सर्किट को, ठीक है जी। ये हमारा शॉर्ट सर्किट को भी जन्म दे सकता है। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम कम थिकनेस वाला केबल यूज़ कर लेते हैं तो उस केस में हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा और इंसुलेशन उसका ब्रेक हो सकता है, इंसुलेशन उसका डैमेज हो सकता है, इंसुलेशन उसका मेल्ट हो सकता है, और केबल जो है हमारी वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी जा सकती है, मतलब केबल के अंदर हमारी आग भी लग सकती है अगर बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाता है तो, ठीक है। ये इसका हो गया डिसएडवांटेज अगर पतला केबल यूज़ कर लेते हैं। अगर उससे थिकनेस से ज़्यादा केबल यूज़ कर लें, जैसे कि हमने करना तो था 2.5 स्क्वायर mm, लेकिन हम कर लेते हैं 4 स्क्वायर mm, ठीक है। 2.5 की जगह हमने कर लिया 4 स्क्वायर mm यूज़। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस तो इसका और कम हो जाएगा, तो कंपैरेटिवली हमारा हीट लॉस तो और कम हो जाएंगे, ठीक है। जब हीट लॉस कम हो जाएंगे तो हमारा केबल गर्म तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही होगी, प्रॉब्लम हमारी कॉस्ट में आएगी। जैसे कि हमने 2.5 स्क्वायर mm लेना था, तो 2.5 स्क्वायर mm अगर हमें एक बंडल मिलता है 2000 रुपये का, तो उसी के इक्वेलेंट अगर हम 4 स्क्वायर mm का बंडल लेंगे तो 4 स्क्वायर mm का बंडल हमें मिलेगा वो 3.5 से 4000 रुपये का, ठीक है जी। 3500 रुपये लिख लेते हैं, चलो 3500 से 4000 रुपये का ये बंडल मिलेगा। तो इसका मतलब हमारी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ गई, क्योंकि हमारा जो केबल है, केबल तो हमने यूज़ कर ही लिया। तो केबल से फ़ायदा तो ये होगा कि केबल हमारा ओवर रेटेड हो गया, तो ओवर रेटेड होने से उसमें ना तो हीट लॉस होगा, ना ही वो उसका इंसुलेशन ब्रेक होगा, और ना ही उसकी जो लाइफ है वो कम होगी, लाइफ भी उसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हीट नहीं होगा तो लाइफ भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन नुकसान ये हो गया कि उसकी कॉस्ट हमारी बढ़ गई, जितनी हमने उसको ज़्यादा मोटा केबल यूज़ कर लिया उतनी ही उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो दोस्तों इसीलिए हम स्टैंडर्ड साइज़ के लिए चलते हैं, क्योंकि अगर कम साइज़ यूज़ कर लिया तो भी नुकसान है, और ज़्यादा साइज़ यूज़ करने से हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछना, आप हम आपका डाउट का ज़रूर जवाब देंगे। बाकी दोस्तों कोई और वीडियो आप चाहते हैं इस तरीके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बना देंगे जितना जल्दी हो सकेगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।